हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद सरताज आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स। दोस्तों, प्लम्बिंग सर्विसेज का ये लास्ट चैप्टर है जो कि हमारे सिलेबस में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे चैनल पर सारी गतिविधियों का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और वीडियो को एक बार प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख दीजिए, उस पर हम लोग जो है वर्क करेंगे और वीडियो लाएंगे। दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन पर। दोस्तों, जो ये बिल्डिंग दी गई है, ये बिल्डिंग में जो कि हीट से रिलेटेड है, हम लोग को हीट से रिलेटेड बात करना है। तो दोस्तों, जो बिल्डिंग है, आईएस कोड जो हम लोग का बताता है, तो कोई भी बिल्डिंग वो बेस्ट मानी जाएगी जिस बिल्डिंग का बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर, जो बिल्डिंग के बाहर का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर और जो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो। दोस्तों, वो बिल्डिंग अच्छी मानी जाएगी। और जैसा कि पता है हम लोग को कि हम लोगों के लिए, जीवन के लिए, मतलब जो है वो हवा जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। सप्लाई जो है, एयर सप्लाई जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें जो है हवा का आवागमन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन पर आते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? दोस्तों, मैक्सिमम डेंसिटी की बात की है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेंसिटी की बात किया तो दोस्तों, मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है पानी की, मतलब पानी का घनत्व तो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी का घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है। दोस्तों, जो याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले कम होता है और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, फिर घटने लगता है। दोस्तों, ये हमको याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हमारा घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है। और जो है वाटर के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो उसका हिमांक होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो उसका क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो दोस्तों, वो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जल का हिमांक सेल्सियस स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। जल का हिमांक जो है वो सेल्सियस स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो जल का हिमांक जो है वो सेल्सियस स्केल पर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। और इसके लिए एक फार्मूला है, C/100 F-32 बटे 180 बराबर K-273 बटे 100। दोस्तों, ये जो है डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में रिलेशन होता है। ये आपस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करो, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में चेंज करो। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, इस फार्मूले को हम लोग को याद रखना है। दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि जल का हिमांक सेल्सियस स्केल पर होता है। तो दोस्तों, जल का हिमांक सेल्सियस स्केल पर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का अगर क्वथनांक की बात करेंगे, जल के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैक्सिमम डेंसिटी की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इस तरीके से इन 3 चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है, और एक हम लोग को इक्वेशन ध्यान रखनी है जिसमें रिलेशन याद रखना है, जिसमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जल का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल पर होता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पर होता है। दोस्तों जल का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पर होता है 373 केल्विन। ये कैसे निकला है? ये दोस्तों आया इसी इक्वेशन से, C/100 F-32 by 180 इज इक्वल टू K-273 by 100। अब इसमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस पर जो है सेंटीग्रेड में हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसी को चेंज करेंगे तो केल्विन में 273 आ जाएगा। तो दोस्तों जल का बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बन जाता है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों, जल का हिमांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो दोस्तों जल का हिमांक फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों इसको हम लोग इसी इक्वेशन से क्लियर कर सकते हैं। इसमें जल का हिमांक फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा, जल का हिमांक जो है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का हिमांक होता है। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया था क्वथनांक को। तो जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में तो वो आ जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बी पार्ट सही। और अगर जल के क्वथनांक की बात करेंगे तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों ये याद रखना है। हम लोगों ने ये याद कर लिया कि जल का जो है वो क्वथनांक, जल का हिमांक और क्वथनांक जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों एक में याद कर लेते हैं। जल का क्वथनांक जो है हमने याद कर लिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, हिमांक याद कर लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक याद कर लिया है हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब किसी भी स्केल पर पूछे हम लोग आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड रेखीय प्रसार गुणांक। तो दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी होता है। दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर कोई एक रेखीय वस्तु है जिसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो है उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, मान लो ये डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई तो उसका अगर हम लोग को लेंथ में परिवर्तन और L इंटू डेल्टा टी निकालना है, तो ये रेखीय प्रसार गुणांक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कैलोरी तथा जूल में संबंध होता है। कैलोरी तथा जूल में संबंध जो है वो होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बन जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर की सबसे तीव्र विधि। तो दोस्तों हीट ट्रांसफर की 3 विधि हैं, चालन, संवहन और विकिरण। दोस्तों इसका सी पार्ट सही आंसर बन जाता है, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। सामान्यतः गर्म पानी के प्रवाह में पाइप प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः गर्म पानी के प्रवाह में पाइप प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों पाइप प्रयोग किए जाते हैं कापर के। सामान्यतः गर्म पानी के प्रवाह में पाइप प्रयोग किए जाते हैं कापर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दोस्तों वायु में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज होता है दोस्तों नियर अबाउट 78%। ऑक्सीजन जो है वो लगभग 20.8% होती है। और CO2 जो है दोस्तों वो होती है लगभग 0.04% होती है, 0.04%। और जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर्स गैसेस होती हैं वो लगभग होते हैं 0.96%। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे अधिक मात्रा में वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है
नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। इसका आंसर बनता है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा हमेशा चलती है, हीट जो है हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र जो है हमेशा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली वस्तु में होता है। तो दोस्तों हीट ट्रांसफ़र हमेशा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है। दोस्तों इसको याद रखना है। दोस्तों जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली गतिविधियों का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।